Assalamualaikum. I am Muhammad Huzaifa Khalid and I am currently a student of first year MBBS at King Edward Medical University. Last year I appeared in the MDCAT and I scored 185 out of 200 in my first attempt. I took the UHS inter test actually. की बात करते हैं. Biology जो है it's quite extensive. ठीक है. PTB तो आपको पता है कि क्या सिलेबस होगा. It will be bulky as compared to the सब्जेक्ट्स. ठीक है. तो इसमें मैं पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने क्या किया. व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी. मेरी एक स्ट्रेटजी ये थी कि मेरी आई थिंक जो एक अच्छी मेरे पास एक बेनिफिट था वो ये था कि मैंने FSC के अंदर दिल लगा के पढ़ा था. ठीक है. और इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि हेल्प तो करता है ना ये. तो इसमें बायो का काफ़ी स्ट्रॉन्ग था मेरा पंजाब बुक का पोर्शन. अब मुझे मेनली फोकस करना था फेडरल के ऊपर. ठीक है. तो मैं ये करता था कि पहले मैं पंजाब बुक का पहले भी मेंशन किया कि मैं पूरी रीडिंग कर लेता था चैप्टर की. एक चैप्टर है उसमें सिलेक्टेड टॉपिक्स आएंगे तो मैं पूरी चैप्टर की रीडिंग कर लेता था. इससे मेरा पूरा चैप्टर जो था मैंने जो याद किया हुआ था ड्यूरिंग माई कोर्स तो मेरे रिफ्रेश हो जाता था सारा का सारा. और जब फिर मैं आता था फेडरल बुक की मैंने बुक्स यूज़ की ओरिजिनल बुक्स, कोई नोट्स वगैरह यूज़ नहीं किए मैंने. ठीक है. तो मैं जब उनकी तरफ आता था तो मैं वहाँ से सिलेक्टेड टॉपिक्स करता था. और अगर कोई शौक पैदा होता था कुछ एक्स्ट्रा, आई डोंट थिंक मैंने एक्स्ट्रा कुछ किया होगा, सिर्फ वहाँ से सिलेक्टेड टॉपिक्स करता था मैं. और इसने मुझे काफ़ी फ़ायदा दिया कि और उसमें ये भी करता था कि मैं देखता था कि सिमिलैरिटीज़ कहाँ पे आ रही हैं दोनों बुक्स के अंदर. तो जहाँ पे सिमिलैरिटीज़ आ रही है ना तो आप उसी के साथ स्टिक करें जो आपके पहले आपने याद की हुई है चीज़. ठीक है. इसकी बजाय आप फिर से वही चीज़ एक न्यू अंदाज में याद नहीं रख दें. जहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको कुछ बुक्स के अंदर, आप आई थिंक इस साल भी शायद उसी तरह हो गया, KPK से भी आ रहा हो, आई डोंट नो वट एवर. आपने वो देख लेना कि किस किस बोर्ड से आ रहे हैं ना चीज़ें. तो आपने वो बुक्स इकट्ठी कर लेनी है लेकिन बर्डन नहीं बनाना जिससे मैं बता रहा हूँ. तो जो सिमिलैरिटीज़ है ना वो उसने आपने उसको अपनी पंजाब की बुक से ही करना है. जो न्यू चीज़ें मिल रही हैं आपको सपोज करें उसको आपने हाईलाइट कर देना या अंडरलाइन कर देना है. वन थिंग जो मैं आपको बताऊँगा वो ये कि स्टिकी नोट्स यूज़ करें और एक ही बुक जो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है ना उस पर स्टिकी नोट्स कंसाइज से बनाएं और उस पर पेस्ट करें. क्योंकि एंड में जब आप रिवाइज कर रहे होंगे ना, सपोज करो 2 दिन बाद आपका टेस्ट है तो आप इतनी ज़रा 5-6 किताबें खोलने सफ़े पलटने में टाइम ज़ाया कर देंगे. ये शुरू में मेरा बहुत हुआ था कि मैं आता था एक बुक खोली, टॉपिक ढूंढा जी रीडिंग की, दूसरी बुक खोली पेज पलटे रहे, ये किया, बहुत टाइम वेस्ट होता है बहुत सारी बुक्स को हैंडल करने के अंदर. तो आप एज यू गो थ्रू योर कोर्स जब आप रिवाइज कर रहे होंगे चीज़ें wherever you are revising them तो आपने स्टिकी नोट्स मत रहना है. ठीक है. चीज़ों को कंसाइज करने की कोशिश करनी है. मतलब कहते हैं ना वर्क स्मार्ट, तो उसी तरह का काम करना है आपने, स्मार्ट वर्क करना है. ठीक है. तो स्टिकी नोट्स बनाएं, उसको एक बुक पे पेस्ट करते जाएं. वो आप जो भी आप अपनी बुक पे पेस्ट कर लें बेशक, या फिर फेडरल को मेन बुक बना लें क्योंकि फेडरल में आई थिंक चीज़ें ज़्यादा हैं, कुछ न्यू चीज़ें हैं तो बेशक उसको आप न्यू बुक बना लें. तो उस पर मतलब कि एक बुक रखें अपने जो भी करना है आपने. दूसरी बात ये प्रैक्टिस. बायोलॉजी की आई थिंक कुछ सब्जेक्ट होते हैं उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कुछ सब्जेक्ट उनकी रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है. तो बायोलॉजी वो सब्जेक्ट में रीडिंग इंपॉर्टेंट है. रीड ज़्यादा से ज़्यादा करें. जितना रीड करेंगे उतने कंसेप्ट्स आपके आएंगे, जहन बनेंगे, उतनी न्यू चीज़ें खुलेंगी, उतनी आपको चीज़ें इंटरलिंक करना आसान हो जाएंगी कि भाई ये इस चैप्टर में मैंने इस तरह पढ़ रहा हूँ, लास्ट चैप्टर में इसी चीज़ के बारे में एक मुख्तलिफ एस्पेक्ट में बयान किया गया था. तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें. दूसरी जहाँ बात है तो आप किसी भी अकेडमी में जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस बुक दे देंगे, वो बहुत सारे MCQs होंगे उसके अंदर, तो वो उसे करने की कोशिश करें. पास्ट पेपर्स ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन. पास्ट पेपर्स तो आपने सबके करने हैं ना, सब सब्जेक्ट के करने हैं पास्ट पेपर. इसके अलावा अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो कुछ ऑनलाइन डाउनलोड वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना. आप सपोज करें एक अकेडमी में जा रहे हैं, आपके पास उसकी तो हार्ड फॉर्म में होगी प्रैक्टिस बुक, लेकिन आप ऑनलाइन किसी और अकेडमी की भी डाउनलोड कर सकते हैं तो वो कर लें और उसमें MCQs किया करें. तो जो MCQs आप ना आ रहे हो, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा MCQ होंगे ना बुक के अंदर, तो जो ना आए आपको, जो गलत हो रहा हो आपको, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये बात याद रखना कि ऑनेस्ट रहना ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन. ये ना हो कि आप टेस्ट के अंदर चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि इन्विजिलेशन इतनी नहीं होती स्ट्रॉन्ग, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी बड़ी होती है ना. तो बी ऑनेस्ट विद यू. दिस इज़ द बेस्ट टिप या जो मोस्ट सिंसियर आपको मैं अगर एक तजवीज़ दूँ तो वो ये होगी कि बी ऑनेस्ट. ठीक है. क्योंकि पता है मुझे, मैं गुजर के आया हूँ सारे मरहले से, मेरे साथ होते थे स्टूडेंट्स और भी. तो मैं आपको बताता प्रैक्टिस बुक के बारे में.
तो आप जो आपका MCQ गलत हो रहा है ना उसको हाईलाइट कर लिया करें, हाईलाइट कर लिया ताकि बाद में आप रिवाइज कर रहे हो तो जो गलत हुआ था उसी को फोकस करें, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल सी गेम आ जाती है यहाँ पे आके। तो मैं एंड पे आपको मज़ीद उसके बारे में बता दूँगा कि व्हाट आर टेक्निकलिटीज, उसको डील कैसे करना है ना, स्मार्ट वर्क कैसे करना है। तो ये बायो था। तो बायो का क्रक्स में बताऊँ तो योर ऑन बुक, फेडरल बुक, मेक स्टिकी नोट्स, ट्राई टू बी कंसाइज, ठीक है, रीड अ लॉट एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन।